वेलकम है दोस्तों। आप अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्राचीन इतिहास के जो नया हमारा ये सीरीज चल रहा है प्राचीन इतिहास का, इसमें हम ऑप्शनल जो है क्वेश्चन लेकर आते हैं और इसमें हम बात करते हैं एक सीरियल वाइज की, मतलब 50 क्वेश्चन हर पार्ट में इंक्लूडेड होता है। तो चैनल पे 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं प्राचीन इतिहास के, अब ये 6वां पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे चैनल पर जितनी वीडियो अपलोड होंगी, शाम को हमारा साइंस का जो वीडियो अपलोड होता है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे जिससे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 191 की, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है अशोक और सी है हर्ष और डी है फरहान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनिष्क। तो कनिष्क ये था जो कुषाण वंश का जो राजा था, उसने जो है सिल्क मार्ग जो सिल्क रूट जो है उसका आरंभ किया, जिससे उनको जो व्यापार में सुविधा होने लगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 192 है कि यूनानी रोम कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? जो यूनानी रोम कला थी उसको कहाँ पर जो है स्थान प्राप्त हुआ? तो ए ऑप्शन है एलोरा, बी है गांधार और सी है कलिंग और डी है बौद्ध कला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गांधार। तो गांधार में ही जो है यूनानी रोम कला को स्थान प्राप्त हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 193 है कि कौन सा सन ऐसा था कि 78 ईसा में जो है प्रारंभ होने पर शक सामन जो था उसकी संस्थापकता मतलब किसने दी थी, किसने इसका संस्थापक किया था? तो शक सामत जो था उसके संस्थापक को जानने के लिए हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हम ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका कनिष्क है, दूसरा आपका बी अशोक है और सी चंद्रगुप्त है और डी ऑप्शन आपका विक्रमादित्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा, यानी कि कनिष्क। कनिष्क ही जो था सन 78 जो है ईसा में जो है इसने शक संवत की स्थापना जो है की थी या स्थापना की, तब से ये शुरू हो गया शक संवत आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 194 है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाली शक संवत किसने प्रारंभ की? ये दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के जिस तरह से पूछा गया परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा जाता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बारीक से ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आप देखते हैं, ऑप्शन ए कनिष्क है, बी है विक्रमादित्य, सी है चंद्रगुप्त और आपका सी है आपका समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन है आपका अशोक गुप्त। ठीक, अशोक। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं ए ऑप्शन हमारा सही हो गया क्योंकि कनिष्क था जिसने जो है शक संवत की स्टार्ट की थी यानी कि प्रारंभ किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 की, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है कला और सी ऑप्शन है साहित्य और डी ऑप्शन है वास्तुकला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आपका है बी यानी कि जो कला है मतलब आर्ट के क्षेत्र में कुषाण काल में बहुत ही अधिक विकास हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 196 है कि निम्नलिखित में से कनिष्क जो था, कनिष्क के समकालीन कौन था? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो पहले में वंकन जो है ऑप्शन और बी ऑप्शन नागार्जुन है, सी ऑप्शन अशोक से स्टार्टिंग कालिदास और बाणभट्ट है और डी ऑप्शन आपका कालिदास जो है कंबन और वसुमित्र ये है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों जो थे कनिष्क के समकालीन थे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 97 है कि निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का जो है निर्माण कराया था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है कनिष्क और डी है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी जो है सही आपका होगा क्योंकि ऑप्शन बी आपका अशोक जो है आंसर सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा 198 है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? ए ऑप्शन है हर्ष, बी ऑप्शन आपका है चंद्रगुप्त मौर्य और सी ऑप्शन आपका अशोक और डी जो ऑप्शन है आपका कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कनिष्क। तो कनिष्क के ही दरबार में जो है चरक एक प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे वो रहते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 199 है कि पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो पांडे साम्राज्य था उनकी राजधानी क्या थी, उसका नाम है, 4 ऑप्शन है आपका। ए ऑप्शन है कांची, बी है मदुरै, सी है कावेरीपट्टनम और डी आपका है तिरुचि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मदुरै जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, पांडे की जो राजधानी हुआ करती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 200 है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ए है विक्रम काल, बी है कली काल और सी है शक काल और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शक काल। तो शक काल जो है हमारा जो भारत की राष्ट्रीय पंचांग है उसी काल का है, शक काल का। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो 201 की निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया, मतलब जिसने बौद्ध को धर्म को अपना लिया था, वो कौन था? ए ऑप्शन है कुजाला, बी है वीमा, सी है कनिष्क और डी है कदफिरे जो है कदफिसेस। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कनिष्क। ओके, कनिष्क एक कुषाण वंश का ऐसा शासक था या नेता था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा है 202 की निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? ठीक, तो ए ऑप्शन अशोक, बी है गौतम बुद्ध, सी है चोल और डी है पल्लव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अशोक। तो अशोक ऐसा शासक था जिसने सांची के जो स्तूप हैं उनका निर्माण कराया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 203 है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ये क्वेश्चन हमने एक बार दोबारा ऐड कर लिया जिससे आपको रिकॉल होते रहे, बार बार रिवीजन होता रहे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में, पिछले परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए आपको इसको। तो चलिए, अब हमारा जो ऑप्शन है ए की हर्ष, ठीक, चरक किसके दरबार, तो और बी ऑप्शन आपका है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है अशोक और डी है कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कनिष्क। तो कनिष्क जो है चरक जो है कनिष्क के ही दरबार में जो है प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? ए है वेनतियान, ओके, डी बी ऑप्शन है फेयान और सी है मेगास्थनीज और आपका जो डी ऑप्शन है अलबरूनी। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम अपने जो है आंसर की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि जो आप मेगास्थनीज थे इनको ही सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 205 है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए जैन से, बी बौद्ध से, सी हिंदू से, डी ईसाई से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि जैन। तो जैन से ये संबंधित था। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 206 है कि कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ओके, तो ए ऑप्शन है 108, बी है 78 ईसा और सी है 58 ईसा और डी है 128 ईसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 78 ईसा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 207 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट जो है अर्थ बतलाया था? ए ऑप्शन आपका जो है 1787 जॉन टावर, ओके, बी ऑप्शन है 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, सी ऑप्शन है 1837 जेम्स प्रिंसिस और डी ऑप्शन है 1810 हैरी स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक, 1837। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 208 यानी कि 208वां प्रश्न हमारा है संगम जो युग था, ओके, संगम युग का संबंध ओके कहाँ के इतिहास से है? ठीक, कौन सा ऐसा संगम काल का जो इतिहास है किससे रिलेटेड है? चारों ऑप्शन में से ए है बनारस से, बी है इलाहाबाद से और सी है तमिलनाडु से और डी है खजुराहो से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी यानी कि तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 209 है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से ओके जो भारतीय था और ग्रीक शैली दोनों के मिश्रण से ऐसी कौन सी नई शैली जन्मी थी? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। तो ए है कुषाण काल, बी है फारसी काल, सी है गांधार कला, ओके, तो ये जो फारसी कला है, कुषाण कला है और मुगल कला है। ठीक, तो ये कौन सी कला उत्पन्न हुई थी? तो ये इसका आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन सी सही, गांधार कला, यानी कि जो गांधार कला थी यही था भारतीय और ग्रीकों का मिश्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन संगम काल में 210 है कि संगम काल में रोमन व्यापारी का केंद्र क्या था? ए ऑप्शन मदुरै, बी है अरिकमेदु, ओके, और सी है पुम्पहर और डी ऑप्शन है मुसीरी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मुशीरी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 211 है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कहाँ से था? ठीक, ए ऑप्शन जो था आपका स्तंभलेख, ओके, जो है आपका 7वां स्तंभलेख था उससे, बी ऑप्शन है महावंश से और सी ऑप्शन है कि दिव्यदान से, ओके, और डी ऑप्शन है शिलालेख जो इनका 8वां शिलालेख था उससे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो शिलालेख 8वां इनका था उससे कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है।
ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 212 है कि राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक हैं। ओके, तो ए है चोल मंडलम के, ओके, बी है कलिंग के, सी है कन्नौज के और डी है पुरुषपुर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कलिंग के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 213 है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर जो है मगध राज्य पर शासन किया। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सातवाहन, बी है सुंग, सी है नंद और डी है कण्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सुंग वंश ने आके मौर्य वंश के बाद शासन किया, जो कि मौर्य सबसे पुराना वंश था, उसके बाद सुंग वंश यानी दूसरा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 214 है कि गांधार कला, ओके, गांधार कला किसके अधीन फली फूली। ए ऑप्शन है कुषाण काल, बी है सातवाहन काल, सी है गुप्त काल और डी है मौर्य काल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुषाण काल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 215 है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा, ओके, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो ए ऑप्शन होगा कनिष्क, बी है पुलकेशिन, सी है हर्ष और डी है विक्रमादित्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए यानी कि कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा महान राजा हुए थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 216 है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। ए है उदयपुर, बी है कावेरीपट्टनम, सी है तंजावुर और डी है मदुरई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए यानी कि उदयपुर। तो जो चोल वंश का राजधानी था प्राचीन चोल वंश, तो चोल साम्राज्य जो था उसका राजधानी उदयपुर, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 217 है कि किस शिला राज देश, ओके, किस शिला राजदेश ने अशोक ने, ओके, राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी। ए ऑप्शन आपका मस्की राजा देश, ओके, और इस बी ऑप्शन है शिला राजा देश यानी कि 8वां, और सी ऑप्शन शिला राजा देश, ओके, जो मतलब आपका 11वां है वो, और शिला राजा देश जो है 8वां। तो कलिंग युद्ध के जो शिलालेख थे, ठीक, उन्होंने हाथाहाथ की जो वर्णन किया था, इसका ऑप्शन बी होना यानी कि जो शिलालेख था 8वां, उसमें इन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में जो वर्णन पूरा किया है कि किस तरह से उनके किस प्रकार हानि हुई और उन्होंने युद्ध त्याग की नीति को उसमें बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 218वां है कि अशोक ने, ओके, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ओके, ए है 3 रत्नों की शिक्षा देकर, बी है धर्म महापात्रों को भेजकर, ओके, सी है युद्ध करके, डी है बौद्ध भिक्षु बनकर। ए फिर ऑप्शन देखते हैं हमारा बी जो सही है, मतलब कि धर्म महामात्रों को भेजकर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 219 की मौर्य दरबार में ग्रीक के राजदूत का क्या नाम था। ए सिकंदर, बी मेगास्थनीज, सी प्लेटो और डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मेगास्थनीज। तो ग्रीक राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 220 है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। ए उज्जैनी में, बी पुष्कलावती और सी है तक्षशिला और डी है राजगृह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर सी यानी कि ऑप्शन जो सी है तक्षशिला, वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 221वां है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। ए सतकर्णी, बी है गौतमी पुत्र सतकी और सी ऑप्शन सिमुक और डी है हाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गौतमी पुत्र सतकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 222 की अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। ओके, ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त, ओके, समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सभी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो अर्थशास्त्र के लेखक यानी कौटिल्य या जिन्हें कह सकते हैं हम विष्णुगुप्त, वो उस चंद्रगुप्त के समय के काल में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 223 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए। ओके, ए पाटलिपुत्र, बी है थानेश्वर, सी है कांची और डी ऑप्शन है श्रवण बेलगोला। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यानी कि डी ऑप्शन सही है, श्रवण बेलगोला। यहीं पर इन्होंने अपनी महापरिवार निर्वाह को प्राप्त किया था, यानी कि मृत्यु यहाँ पर हो गई थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 224 है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। ओके, ए अशोक, बी विक्रमादित्य, सी कनिष्क और डी है कौटिल्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 225 है निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था। ओके, ए है विक्रमादित्य, बी है दंती दुर्ग और सी है खफीसेस, ओके, और डी है पुष्पमित्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी यानी कि खफीसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 226 किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा। ओके, ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी शिवाजी और डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध को लड़ा। अब 227वां है कि गंधार कला किन दो कलाओं का समायोजन है। ठीक, अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो ए हिंद रोम, बी है हिंद यूनानी
और सी है हिंद इस्लामिक और हिंद चीनी, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि हिंद यूनानियों का ये मिश्रण है, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ए है कान्हा, और बी है सिमुक, सी है हाल, और डी ऑप्शन गौतमी पुत्र। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि सिमुक जो है सातवाहन वंश साम्राज्य के जो है संस्थापक हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 229 है कि अशोक के शिलालेखों पर, ओके, शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए है ब्राह्मी, ठीक, बी है देवनागरी, सी है गुरुमुखी, और डी है संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि ब्राह्मी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 230 है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? ठीक, ए नायक, बी चंदेल, सी पांडे, और डी है सोलंकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि पांडे जो थे संगम काल के संरक्षक के रूप में कार्य किया था उन्होंने, वो उनके संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 231 की मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी लुम्बिनी, और डी गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की जो है राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्यवैद्य थे? ए वैश्वामित्र, बी नागार्जुन, सी चरक, और डी थे पतंजलि। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि चरक, जो कि कनिष्क के राज्यवैद्य थे, उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। देखिए चरक से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन जो है आए इसमें, और तीनों बार अलग अलग तरीके से पूछे गए थे। तो इस तरह से आपको ऑप्शन लगाना है, आपको इस दिमाग में बैठाना किस तरह से ऑप्शन पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 233 है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे? ठीक, ए है प्रघोत, और बी है हर्यक, सी मौर्य, और डी है आपका नंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि मौर्य। मौर्य वंश के जो राजा है वो अशोक हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 234 है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमो के बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? ए मौर्य, बी शुंग, सी गांधार, और डी ऑप्शन गुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि गांधार, जो कि बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 है कि संगम युग का, ओके, तो लोकप्रिय साहित्य सबसे बड़ा कार्य है। ओके, ए ऑप्शन है तमिल, बी है तेलुगु, सी है संस्कृत, और डी है कन्नड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि तमिल। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 236 है कि धम्म की शिक्षा देने के लिए, ओके, धम्म की शिक्षा देने अशोक ने किन महापदाधिकारियों की नियुक्ति की? ए धम्मगुरु, धम्म योगी, बी सी है धर्माचार्य, और सी धम्म महामंत्र। इस क्वेश्चन का डी होगा आंसर, क्योंकि धम्म महामंत्र जो थे इन्होंने नियुक्ति की थी, पदाधिकारी की नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन 237 है कि नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का जो संस्थापक था वो था ए गणानंद, बी महेंद्र, सी महापद्मनंद, और सी है गजानंद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि महापद्मनंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 है कि भारत सरकार के, ओके, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? ए है सत्यमेव जयते, बी सांड, सी घोड़ा, डी चार शेर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उसे मौर्य वंश ने अपनाया नहीं था। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं 239वां कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्रह्म, ओके, ब्रह्म प्रयुक्त हुआ है? एक ब्रह्म प्रयुक्त हुआ है। तो ए है खारवेल, बी है सुशर्मन, सी है पुष्पमित्र शुंग, और डी है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी डी, यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिनके लिए एक ब्रह्म प्रयुक्त हुआ है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन 240 है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में थे? ये मेगास्थनीज वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको हमने 2-3 जगह ऐड किया है और 2-3 तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन है अशोक, बी है आपका चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार, और डी ऑप्शन आपका चाणक्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा हमारा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते